ओके, लास्ट क्वेश्चन ही था। तो बस लास्ट टाइम पर मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, ठीक है, लास्ट टाइम बोल रहा हूं इसलिए कोई मुझे मोटिवेट नहीं करना आपको, ठीक है, क्योंकि इस समय अगर मुझे आपको मोटिवेट करना पड़ रहा है तो मान लो आप सिलेक्शन की दौड़ में ही नहीं हो, पहली बात दिमाग से बैठा लो। अगर अब भी मैं आपको मोटिवेट करूं तो सिलेक्शन की दौड़ में ही नहीं हो, ठीक है, आप तो बिल्कुल पैरालिसिस हो चुकी है, बेकार हो चुके हो। इस समय सेल्फ मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है। जिस बच्चे का अपना खुद का मोटिवेशन है, जिस बच्चे का अपना टारगेट है, जिसका अपना विजन है, समझ रहे हो, वो ही उस सही में, बुरा लगेगा मेरी बात, कड़वी लगेगी पर यार बुरा मत मानना, मैं रियल बोल रहा हूं, ठीक है। सेल्फ मोटिवेटेड रहने की जरूरत है इस समय। हम तो पुश कर सकते हैं आपको, मोटिवेशन आपका अपना ही काम करेगा, ठीक है, बस मैं यही कहूंगा। और इस समय समझ रहे हो, अपने ऊपर बिलीफ रखने की जरूरत है, बिलीफ सिस्टम तभी काम करेगा, ठीक है। अगर बार बार मेरे मोटिवेट करने पर या किसी और को मोटिवेट करने पर आप मोटिवेट हो रहे हो तो वो क्षण भर के लिए हो रहे हो, फिर दोबारा डिमोटिवेट हो जाओगे, वो स्टेबिलिटी नहीं है। इस समय सिर्फ वही सिलेक्शन की सही दौड़ में है जो सेल्फ मोटिवेटेड है, जो अपने ऊपर बिलीफ रखता है, जिसका अपना कोई टारगेट है, भाई मुझे हर हालत में सिलेक्शन चाहिए क्योंकि वो टारगेट मुझे अचीव करना है, ठीक है भैया, समझ रहे हो। या प्यार मोहब्बत भी काम आ जाता है, भाई किसी से प्यार करते हो तो वो भी काम हो जाएगा। वो प्यार किसी से भी हो सकता है, ठीक है, मामा पापा से भी हो सकता है, किसी दोस्त से भी हो सकता है, ठीक है, किसी से भी हो सकता है, XYZ, तो वो भी काम आ जाएगा। या कोई आपकी रिक्वायरमेंट है, भाई मेरी दयनीय स्थिति ऐसी है, मुझे ये करना है, या मेरे फादर का या उसका ड्रीम है वो पूरा करना है, तो इस समय ये सब चीजें मोटिवेट करेंगी आपको, जो आपने पहले से ही बना के रखी हुई हैं। तो अब जो लास्ट टाइम है, पर इस समय आपका डोपामाइन, आपका सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है, स्पेशली सिंपैथेटिक और एड्रेनलिन का लेवल ऑटोमेटिकली पीक पर होता है, यानी आप थोड़ा सा इनपुट करोगे मैक्सिमम आउटपुट आने वाला है। तो इस समय की जो एनर्जी है ना, उसको सही मायने में यूटिलाइज करो और सेल्फ मोटिवेटेड रहो बेटा। और सोशल मीडिया से बिल्कुल हाथ जोड़ लो, इस समय कहीं डाइवर्ट नहीं होने की जरूरत है, टोटल कमरे में बंद रखो और अपना क्लास या जो भी आपका स्टडी सिस्टम है, जो है टीचर से इंटरेक्शन, उसमें इंटरेक्टिव रहो और एकदम फोकस्ड रहो नीट के एग्जाम की टारगेट डेट की, तब तक कुछ भी डाइवर्ट होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग मिलते रहेंगे और इस तरीके से सेशन, जब तक आपका ये एम्स टेस्ट चल रहा है तब तक उसके अकॉर्डिंग चलेंगे और फिर स्टार्टिंग से उठा लेंगे पूरा पीछे, ठीक है। सेम इसी पैटर्न में हम धीरे धीरे क्वेश्चंस के फॉर्म में, ठीक है, आपको चैप्टर रिवाइज कराते रहेंगे। यही स्ट्रेटेजी लास्ट टाइम पर होनी चाहिए। अब फिर से थ्योरी पढ़ने का तो टाइम है ही नहीं, अब तो थ्योरी कब पढ़ोगे? अगर आपको लगा होगा कि आज ये क्वेश्चन नहीं हुआ, अब थ्योरी उठाओगे, क्यों नहीं हुआ, कहां कंसेप्ट सेट नहीं था, अब थ्योरी में आप चेक करोगे। तो लास्ट टाइम की स्ट्रेटेजी समझ में आ गई, सेल्फ मोटिवेटेड रहना है नंबर 1, ठीक है, अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ को कम नहीं होने देना है। नंबर 2, रिवीजन स्ट्रेटेजी प्रॉपर होनी चाहिए, क्वेश्चन बेस होनी चाहिए। जब हम करा रहे हैं भाई क्वेश्चन बेस पर तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। खाने पीने का बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे, हल्का खाओगे, ठीक है, नींद प्रॉपर लोगे, ब्रेन की आउटपुट मिलते रहे आपको, ठीक है, और बस अपना सेल्फ मोटिवेटेड रहो। बट और सोशल मीडिया को नमस्ते, हम मिलेंगे आफ्टर सिलेक्शन, उससे पहले कोई सोशल मीडिया नहीं, ठीक है, क्योंकि ये डिवाइस हाथ में है, बहुत खतरनाक डिवाइस है, ठीक है, मैं ही डाइवर्ट हो जाता हूं, आप तो बच्चे हो, ठीक है। तो इससे बाय बाय, जो इस अभी भी इस चक्कर में पड़ा हुआ है वो सिलेक्शन की दौड़ में नहीं है, मान के चलो, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा है, कंपटीटिव सीटें बहुत कम है, तो ये भाई एग्जाम देना नहीं है, सिलेक्शन की दौड़ में एक्चुअल में वो इस ईमानदारी से जो काम कर रहा है उसको खुद पता है कि उसको बिलीफ सिस्टम की यार हाँ यार मैं सही मायने में दौड़ में हूं, ठीक है, मैं सही हूं। हाँ कभी कभी ऐसा जरूर फील होगा यार मुझे कुछ नहीं आता, पर वो आपकी ब्रेन की मेमोरी में ऑलरेडी सेट है, वो उस पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो जब एग्जाम में क्वेश्चन सामने आता है तो वो चीजें आती जाती हैं। उसी लिए तो हमने ये सेशन स्टार्ट किया। इस सेशन का मेन पर्पस था कि यानी कि कोई चीज सेडिमेंट हो जाती है तो आप क्या करते हो, हल्के से होमोजेनाइज करते हो। तो आपके ब्रेन को हम क्या कर रहे हैं, हल्का सा होमोजेनाइज कर रहे हैं, जैसे जो भी सेडिमेंट चीज हो रही है कंसेप्ट, उनको एक बार फिर से होमोजेनाइज कर देना, जिससे कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेटेड कंडीशन आपकी फिर से एक्टिवेट हो जाए, ठीक है। तो बेटा मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, ठीक है, सेम इसी तरीके से। थैंक यू, ऑल द बेस्ट माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स।